ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei ने अब पुतिन से बात की है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है और देखिए यूएस के खिलाफ पूरी दुनिया गुस्से में है, प्रोटेस्ट हो रहा है। और इसी बीच जो ट्रंप हैं वो अपने दुश्मन चीन के आगे क्यों झुक गए हैं ये भी आपको समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको नई अपडेट दे देना चाहती हूँ। रॉयटर्स की देखिए खबर, ईरान सुप्रीम लीडर आस्क्स पुतिन टू डू मोर आफ्टर यूएस स्ट्राइक। यानी जो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है तो जो ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei हैं उन्होंने अपने दोस्त को याद किया है। उनके दोस्त कौन है? रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन। वो कह रहे हैं कि अब पुतिन को हमारे लिए और ज़्यादा कुछ करना चाहिए क्योंकि अमेरिका ने हम पे हमला कर दिया है। और ये देखिए किस तरीके से बात हुई है, कोई डायरेक्ट फ़ोन पे बात नहीं हुई है। ये बात इस कदर हुई है, आपको पता है कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची हैं वो अभी मॉस्को गए हुए हैं और वो वहाँ पे पुतिन से मिलेंगे। तो एक खत, एक लेटर खamenei ने अराक्ची को पकड़ा दिया है और वो जो लेटर है अराक्ची को लेके जाकर पुतिन को देना है। तो बेसिकली खamenei ने एक लेटर में अपना संदेश पुतिन तक पहुंचाया है। अराक्ची ब्रिंग्स अ लेटर फ्रॉम सुप्रीम लीडर, ईरान वांट्स रशिया सपोर्ट आफ्टर यूएस स्ट्राइक। और अब ईरान ने क्लियर कर दिया है कि हमें रूस का साथ चाहिए अमेरिका के खिलाफ। और आप देख लीजिए कि फिर ये सारे हालात किस तरफ जा रहे हैं। अगर इजराइल और यूएस साथ में है और अगर ईरान ने मना लिया पुतिन को, रशिया को मना लिया उनका साथ देने के लिए, तो फिर चीन भी पीछे नहीं रहेगा। और अगर चीन भी आ जाएगा, जब ये सुपर पावर्स की लड़ाई होगी तो उसी को ही वर्ल्ड वॉर 3 कहा जाएगा। रशिया ऑलरेडी एट वॉर इन यूक्रेन, क्योंकि अभी रशिया क्या कर रहा है ना, वो ऑलरेडी यूक्रेन के साथ वॉर में है, तो वो थोड़ा सा झिझक रहा है। वो इतना जो एग्रेसिवली उसको आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसके रिसोर्सेज अभी यूक्रेन में भी लगे हुए हैं। तो इसलिए देखिए एक बड़ा संदेश खamenei ने भिजवाया है पुतिन को। अब उनका क्या जवाब आएगा ये आगे पता चलेगा। लेकिन इसी बीच देखिए पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और किसके खिलाफ हो रहे हैं? अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। सबसे पहले तो आप ये देखिए, थाउजेंड्स प्रोटेस्ट इन तेहरान एंड द रीजन अगेंस्ट इजराइल्स वॉर ऑन ईरान। ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला हुआ है ईरान की, तो वहां पर लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। हैंड्स ऑफ ईरान, ग्लोबल प्रोटेस्ट इरप्ट ओवर यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान। जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है तब से सिर्फ ईरान में नहीं, यूएस में, यूके में, यूरोप में, हर जगह इस तरीके से रैली निकाली जा रही है और वो लोग चिल्ला रहे हैं हैंड्स ऑफ ईरान। यूएस को बोला जा रहा है कि अपने हाथ ईरान से हटा दो। हैंड्स ऑफ ईरान, एंटी वॉर प्रोटेस्ट फ्लड यूएस सिटीज आफ्टर स्ट्राइक्स। सोचिए कि अमेरिका में खुद, जहां ट्रंप ने वो जो हमला किया है अमेरिका ने किया है ना, तो उनके ही देश में प्रोटेस्ट की जा रही है और ट्रंप के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है कि ट्रंप ने ठीक नहीं किया ईरान पर हमला करके, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस तरीके से एक एंटी ट्रंप मूवमेंट शुरू हो गया है। पहले भी था, तो जो उनके विरोधी हैं वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। और इनफैक्ट देखिए बड़े बड़े जो देश हैं, मोस्टली जो मुस्लिम मुल्क हैं, उन्होंने इजराइल और यूएस की निंदा की है। रशिया और चाइना ने भी बोला है कि ठीक नहीं हुआ है। यूएस आस्क्ड चाइना टू स्टॉप ईरान फ्रॉम क्लोजिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसी बीच ट्रंप जो है यानी कि अमेरिका, वो कहीं ना कहीं अपने दुश्मन चीन के पास जाता है और कहता है कि देखो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो पॉइंट जहां से दुनिया का 20% ऑयल पास होता है, उस पॉइंट को ईरान ने बंद कर दिया है। तो अब यूएस गुहार लगा रहा है चाइना से कि भाई चाइना अपने दोस्त ईरान को बोलो कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करे, क्योंकि अगर वो बंद कर दिया तो सबसे ज़्यादा घाटा किसको होगा? चाइना को होगा। चाइना में जो सबसे ज़्यादा तेल आता है वो कहाँ से आता है? ईरान से आता है। ईरान सबसे ज़्यादा तेल जो उसकी कमाई होती है वो चाइना से हो रही है। तो दूसरे देशों को तो बाद में फ़र्क पड़ेगा, पहले तो चाइना को फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए यूएस ने बोला है कि देखो चाइना, ये एक तरीके से सुसाइड होगा। यूएस ने ये भी बोला है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है तो ईरान खुद ही सुसाइड कर रहा है, क्योंकि वो तो चाइना को भेजता है यहाँ से तेल और उसकी कमाई इस पर टिकी हुई है। तो अगर ईरान की कमाई नहीं होगी, वो चाइना को तेल नहीं भेजेगा, तो ये तो सही बात नहीं है। तो इसलिए यूएस ने चाइना को बोला है कि अब ऐसा करो चाइना, तुम अपने भाई, अपने दोस्त को समझाओ कि ऐसा ना करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान चाइना को होगा। क्योंकि देखिए यूएस जो है, यूएस को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यूएस का ज़्यादातर तेल वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ से नहीं आता है। लेकिन भारत को एक बड़ा झटका लगेगा, मैंने आपको, और देखिए ग्लोबल मार्केट को भी एक बड़ा झटका लगेगा। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे ऑयल प्राइजेस भी अब बढ़ गई हैं, क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स पे जब से हमला हुआ है तब से 5 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रूड ऑयल का ये जो बेंचमार्क है वो सबसे ऊपर पहुँच गया है, तो अब हाईएस्ट लेवल पर। तो इस पर बहुत नुकसान हो रहा है।
20% जो वर्ल्ड का ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पास होता है। और देखिए कैसे मंडे को तो ये जो प्राइजेस में उतार चढ़ाव आए हैं पूरे मार्केट में, चाहे वो एशिया का मार्केट हो, अमेरिका का हो, इंडिया का भी हो। तो देखिए ये जो ऑयल आता है ना, वो चाहे आपकी गाड़ी में पेट्रोल से लेकर हो, चाहे वो आपके एलपीजी गैस हो, चाहे वो आपके रसोई का खाना पीना, सब उस पर डिपेंड करता है। और अगर वो चीज़ अफेक्ट होगी तो आपकी और हमारी जेब पे भी असर आएगा। और इसलिए पूरी दुनिया इस वक्त डरी हुई है। जिन लोगों को नहीं पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या है, तो देखिए ये ईरान है। ये जो आपको इतना सा पार्ट दिख रहा है, यहाँ से ये जो गल्फ यानी जो गल्फ रीजन है, पर्शियन गल्फ है, यहाँ से इस समुद्र से यहाँ से होती हुई शिप आगे बढ़ती है और एशिया की तरफ आती है। तो अगर ईरान ने इसको बंद कर दिया तो वो नहीं आ पाएगी। आपको ये यूएई, ओमान दिख रहा होगा। तो अगर ये वाला जो पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है इसको बंद कर दिया गया तो भाई फिर आप देख लीजिए तेल की किल्लत हो जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो यूएस है उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक वक्त था जब यूएस को फर्क पड़ता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लोज होने से, लेकिन अब क्योंकि यूएस जो है दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल और गैस प्रोड्यूसर बन गया है, क्योंकि इधर ऑयल और गैस रिवोल्यूशन आया था, तो अब जो है यूएस खुद ही, और यूएस जो है ज़्यादातर तेल वहाँ से मंगाता भी नहीं है। महज 10 से 15% उसका जो क्रूड इंपोर्ट है वो पर्शियन गल्फ से होता है, जैसे कि सऊदी अरबिया और इराक। लेकिन मेनली कहाँ से होता है? कनाडा, मेक्सिको और जितने भी नॉन मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो यूएस इज ओके, बट जहाँ पे सबसे ज़्यादा असर होगा वो है चीन, फिर है भारत। भारत भी बहुत, मतलब 40% ही मान लीजिए कि हम अपना तेल वहाँ से मंगाते हैं। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज होकर आता है, वही ट्रेड रास्ता होता है। तो अगर वो रुक जाएगा तो हमारे इधर कमी आ जाएगी। हालांकि जो हमारी सरकार है उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमारे पास बहुत सारा भंडार है, ऐसी कोई किल्लत नहीं आने देंगे, हमारे पास और भी बहुत सारे पैतरे हैं। लेकिन फिर भी देखिए डरने की तो बात है, क्योंकि मार्केट पे तो असर पड़ता है ना, ग्लोबल मार्केट पे असर पड़ेगा तो फिर भारत में भी असर पड़ेगा। ईरान्स पार्लियामेंट लुकिंग टू सस्पेंड कोऑपरेशन विद यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग, ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, क्योंकि जो ईरान की पार्लियामेंट है, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देंगे। फिर उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि ये जो यूएन के जो वॉचडॉग हैं, ये जो यूएन की एटॉमिक एनर्जी हैं, हम उनसे भी नाता तोड़ते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात उनके ईरान के जहन में यही है ना कि सबसे पहले तो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला हो जाता है, वो कुछ नहीं करते। और ये बात कि ईरान भाई बम बनाने वाला है, न्यूक्लियर बम बनाने वाला है, ये बात भी जब वो ग्रोसी आए थे ना, वो एटॉमिक एनर्जी चीफ जब ईरान में आए थे और वो पूरा का पूरा उन्होंने अब देखा था, इंस्पेक्शन किया था, उसके बाद बोला था कि भाई ईरान ने तो यूरेनियम एनरिचमेंट बहुत ज़्यादा कर दिया। फिर बाद में वो अपनी बात से पलट गए थे कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। तो उनके इतने सारे बयानों से, उनकी रिपोर्ट से ही तो पता चला कि भाई ईरान सच में इतना आगे बढ़ गया है। अब ईरान कह रहा है कि हम इन लोगों से अपना नाता ही तोड़ देंगे, यानी फिर इन लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी ईरान में। यूएन फिर पूरा का पूरा वो जो एक इंस्पेक्शन करता है ना ईरान में, नहीं कर पाएगा। फिर ईरान कुछ भी करे, वो फिर 10 क्या वो 100 बम बनाए, कोई देखने वाला नहीं है। तो ईरान ऐसा कर सकता है, और वहाँ की पार्लियामेंट ऐसा कह रही है कि भाई हम लोग सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। कि अगर यूएस ने हमला किया था तो ईरान ने तो एनपीटी पे भी साइन कर रखा है। फिर ईरान तो जो है इनसे भी, भाई यूएन को तो खुद ही बुलाया था ना ईरान ने कि हाँ भाई इंस्पेक्ट कर लो। लेकिन फिर भी जो है अगर ईरान पे हमला हो जाता है तो ईरान को अब गुस्सा है कि अब सब कुछ बाढ़ में जाए, हम सब कुछ हटा देते हैं, अब हम अपनी पे आ गए हैं। Videos sent to Iran International show the moment Tehran's Evin prison was struck by an Israeli airstrike on Monday. आज ही का दिन है जब इजराइल ने ईरान के एक जेल पर हमला कर दिया। ये देखिए तेहरान का एविन प्रिजन है, वहां पर इन्होंने हमला कर दिया। अभी ज़्यादा ईरान की तरफ से हमले सामने नहीं आए, लेकिन इजराइल लगातार हमले कर रहा है। ईरान सेज यूएस मस्ट रिसीव अ रिस्पॉन्स आफ्टर ट्रम्प स्ट्राइक्स ऑन न्यूक्लियर स्ट्राइक। तेहरान ने क्लियर कर दिया है, यानी ईरान ने क्लियर कर दिया है, और यूएन की मीटिंग में, यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में क्लियर किया है, पूरी दुनिया को बता दिया है कि अब हम अमेरिका को बता देंगे, अब हम अमेरिका पे हमले करेंगे। अब पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे हम लोग बताते हैं कि हमारा रिस्पांस क्या होगा, क्योंकि यूएस को अब रिस्पांस मिलना ही चाहिए। जो पेंटागन है उन्होंने कहा है कि मेजर डैमेज इन्फ्लिक्टेड, वर्ल्ड लीडर्स कॉल फॉर रिस्ट्रेंट, यानी पेंटागन ने बोला है कि भाई हमने जो हमला किया है वो नतान्स पे, फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पे, उधर भारी नुकसान हुआ है। उधर चाहे वो लेबोरेटरी हो, चाहे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हो, वो सब हमने बर्बाद कर दिए हैं। अभी देखिए एक और मैं आपको मैप दिखा देती हूँ ताकि आपको ज़रा लोकेशन का क्लियर हो। ये आपका मिडिल ईस्ट है, ये ईरान है, सऊदी अरब है,
वो आपको उधर इजराइल दिख रहा होगा। अब देखिए दो मेन मुख्य जो समुद्र के रास्ते, एक तो ये द गल्फ से देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये जो पूरा गल्फ का रीजन है ना, अब आप देख लीजिए यहाँ पर कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, और यहाँ से तेल आता है, ईरान है, यहाँ ये पूरी जगह से तेल आता है, दिस इज़ द सोर्स। अब वो यहाँ से ट्रैवल होकर इस छोटे से घुमाव से जाकर और फिर इस बड़े समुद्र में आकर अरेबियन सी में जाकर और फिर एशिया की तरफ, इंडियन ओशन की तरफ। लेकिन अगर ये यहाँ से ही हमने बंद कर दिया तो फिर यहाँ से कुछ ट्रैवल ही, यानी जो मिडिल ईस्ट से आ रहा है वो नहीं आ पाएगा। अब दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता ये है लाल सागर वाला, कि ये जो सऊदी अरब है, क्योंकि आपको ये सऊदी अरब दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ से तेल मंगा रहे हैं, वो इजिप्ट है, तो अगर आप यहाँ से मंगाएंगे तो रेड सी पे भी आप कहीं ना देखिए ये जो यमन के हुती विद्रोही हैं वो हमला करते रहते हैं, चाहे वो यूएस की शिप हो, चाहे वो यूके की शिप हो। तो अब ये दोनों रास्ते ना कहीं आप देखिए युद्ध का मैदान बन गए। और यहाँ पर जो है यूएस की नेवल फ्लीट है, ये जो समुद्र का इलाका आपको दिख रहा है, अमेरिका ने अपने बड़े बड़े जहाज यहाँ पर तैनात कर रखे हैं और वो निगरानी करते हैं। उनका एक तरीके से बेस मान लीजिए, वो निगरानी करते हैं कि जितना भी ऑयल पास हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, वो सब समुद्र के रास्ते से हो रहा है, तो वो निगरानी करते हैं। लेकिन अब यही पूरा इलाका जो है वो एक युद्ध का इलाका बन सकता है। अगर ईरान अपनी पे आ गया, यूएस अपनी पे आ गया, कहीं ना कहीं आप देखिए मुस्लिम मुल्क ने भी, चलिए वैसे तो नहीं पॉसिबल है, पर ईरान का साथ दे दिया, तो फिर क्या होगा? तो देखिए इस तरीके से ये जो जितने भी समीकरण हैं वो बैठ रहे हैं, तो ये जो ये पूरी सिचुएशन है ना वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। अब देखिए, अब आप पूछेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अबाउट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल ऑयल कंजप्शन पासेस थ्रू द स्ट्रेट। 20% हो गया जो कि वहां से पूरा, ये अगर आप 2022 का आंकड़ा देखते हैं, 17.8 मिलियन टू 20.8 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड, ये बहुत भारी मात्रा है। सऊदी अरब, ईरान, यूनाइटेड अरब, कुवैत, इराक, ये सब अपना जो क्रूड ऑयल है वो इसी रास्ते से भेजते हैं और फिर वो एशिया में जाता है। यूएस की जो 5th फ्लीट है वो भी बहरीन में है और वो इस पूरे रास्ते पे एक मॉनिटरिंग करती है। तो इसलिए देखिए, अब अगर वो बंद हो गया है तो दिक्कत हो गई है। इसी बीच क्रेमलिन से एक नया रिस्पॉन्स आया है। क्रेमलिन सेज रशिया डीपली रिग्रेट्स एंड कंडेम्स द यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान, यानी ऑफिशियल बयान आ गया है। रशिया ने यूएस के खिलाफ जाकर अपनी बात कही है, ईरान के समर्थन में अपनी बात कही है और बोला है कि यूएस ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है और द यूएस एक्शंस हैव इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द कॉन्फ्लिक्ट एंड अनशेयर्ड इन द न्यू स्पाइरल ऑफ एस्केलेशन। ये दिमित्री पेस्कोव ने बोला है। और आप धमकी देखिए इसमें, रशिया यूएस को कह रहा है कि आपने ये जो हमला किया है, सबसे पहले तो हम निंदा करते हैं, दूसरा अब ये जो जंग है वो सिर्फ ईरान और यूएस और इजराइल के बीच में नहीं रही है, अब आपने इसमें और पार्टिसिपेंट्स को डाल दिया है। मतलब ये एक तरीके से इनडायरेक्ट बता रहा है कि रशिया अब जल्दी ही इन्वॉल्व होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है वो खमनेई का जो पत्र है, वो जो पत्र है जो कि अराक्ची लेके गए हैं, वो पुतिन के पास पहुंच चुका है। तो अब आगे क्या होगा, बहुत बड़ा सवाल है। आपको हर लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ 24 देता रहेगा। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।